everyone. I'm Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, Prayagraj. Today I will discuss about chemotherapy of microbial disease. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीमोथेरेपी का मीन्स जानेंगे कि कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी का यूज़ आज के समय में हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जो कैंसर में ट्रीटमेंट दिया जाता है केमिकल के थ्रू, वो आपकी कीमोथेरेपी कहलाती है। लेकिन अगर हिस्टोरिकल वे में देखा जाए तो कीमोथेरेपी का मीन्स था ब्रॉडर। यहाँ पे हम जो डिजीज़ के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो वो एंटीबायोटिक से कोरिलेट करके बताया गया है कि कीमोथेरेपी का मीन्स है ब्रॉडर। आपकी दो टाइप के एंटीबायोटिक्स होती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, दूसरी होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो मोस्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स को किल कर देते हैं या उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, वो होती हैं आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को किल करते हैं, वो आपकी नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोबियल की। माइक्रोब्स की वजह से जो डिजीज़ हो रही है वो माइक्रोबियल डिजीज़ कहलाती है। माइक्रोब्स क्या, वो जीव जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, आपको हेल्प लेनी पड़ती है माइक्रोस्कोप की, वो है आपके माइक्रोबियल एजेंट या फिर माइक्रोबियल थिंग। ओके, दूसरी बात, अब कीमोथेरेपी को दूसरे वे में अगर देखा जाए तो वो केमिकल जिसके थ्रू हम किसी डिजीज़ को ट्रीटमेंट करते हैं, वो एजेंट जो किसी स्पेसिफिक एनिमल को किल करने के लिए या उसके बैक्टीरियल के ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ होती हैं, वो आपकी कीमोथेरेपी कहलाती है। तो फर्स्ट क्लास एंटीबायोटिक्स में हम पढ़ेंगे सल्फोनामाइड्स की। सल्फोनामाइड्स ड्रग को हम सल्फा ड्रग्स भी कह सकते हैं। ये आपकी जो एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड्स होती हैं, ये बेसिकली क्या होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती हैं। अब बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोलाइटिक दो तरीके की एंटीबायोटिक्स यहाँ पे होती हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक्स वो जो आपके बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं, स्पेसिफिक उसके ग्रोथ को रोक देते हैं, वो बैक्टीरियोस्टैटिक। और बैक्टीरियोलाइटिक वो एंटीबायोटिक्स हैं जो माइक्रोब्स के या बैक्टीरिया को ही ऑल ओवर किल कर देती हैं, उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, इसके जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, वो बैक्टीरियोलाइटिक होते हैं। और आपका यहाँ सल्फोनामाइड्स कौन सी है ड्रग है, बैक्टीरियोस्टैटिक, दैट मीन्स ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग 4 to 8 आवर्स जो वर्क करती है वो है सल्फाडाइजीन। इंटरमीडिएट एक्टिंग 8 to 12 आवर्स सल्फामोक्सोल एंड सल्फामेथाजोल। लॉन्ग एक्टिंग 7 डेज के लिए सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामेथापायराजीन। स्पेसिफिक पर्पस ऑफ सल्फोनामाइड, जैसे आई के लिए या फिर बर्न के केस में जो एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रही हैं वो है सल्फास्टामाइड या सल्फासालाजीन एंड मैफिनाइड। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की सल्फा कैटेगरी की जो ड्रग हैं, सल्फोनामाइड्स की जो कैटेगरी की ड्रग हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, उनका बॉडी में कैसे फंक्शन होता है, बॉडी में जाके ये बैक्टीरिया के साथ क्या करती हैं। ठीक है, बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हम ये पढ़ेंगे। यहाँ पे है टैरिडीन प्लस पाबा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ये तीनों कॉम्बिनेशन या ये तीनों केमिकल कंस्ट्रेंट बेसिकली नीड होती है उनके न्यूट्रिएंट्स की, किसके, बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं तीनों के थ्रू नेक्स्ट स्टेप में ये डाईहाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, देन डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाते हैं, और ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड चेंज हो जाता है टेट्राफोलिक एसिड में,
टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में देन डीएनए, पायरीन एंड पायरीमिडीन का फॉर्मेशन होता है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सल्फोनामाइड का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सेम एज पाबा की तरह होता है, पैरा अमाइनो बेंजीक एसिड की तरह होता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये सल्फोनामाइड इसे एंटागोनाइज करते हैं क्योंकि ये दोनों के स्ट्रक्चर ऑल ओवर सेम होते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेंजीन रिंग सेम है दोनों में। ये सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर है, ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का है। बेंजीन रिंग सेम है, यहाँ पे अमाइड ग्रुप भी सेम है। देन यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और यहाँ पे सल्फोनामाइड ग्रुप है, बस यहाँ पे चेंज है, ऑल ओवर दोनों सेम है। अब क्या होता है कि सल्फोनामाइड्स पाबा को सब्स्टिट्यूट कर देता है, पाबा को नहीं बाइंड होने देता है, सल्फोनामाइड जाके बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से इसके सीक्वेंस में चेंज आ जाते हैं। जब इसके सीक्वेंस में चेंज हो जाएंगे तो डाईहाइड्रोक्लोरिक एसिड नेक्स्ट स्टेप में नहीं बनेगा, डाईहाइड्रोक्लोरिक एसिड से डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनेगा, देन टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड THF का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिससे कि बैक्टीरिया की डीएनए या पायरीडीन या पायरीमिडीन बन सके। तो इस तरीके से बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोका जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सल्फोनामाइड। नेक्स्ट पॉइंट, फार्माकोकाइनेटिक। बेसिकली हमें पता है कि फार्माकोकाइनेटिक में हम ADME पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, किसी भी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। कैसे ब्लड आपके बॉडी में जाके एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे किसी ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है और कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल, अगर ओरली दिया जाए तो वेल एब्जॉर्ब हो जाती है और आपके GIT ट्रैक में, फ्रॉम GIT ट्रैक में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में अच्छा है और प्लेसेंटा में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 20 to 90% ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होती है, प्लाज्मा प्रोटीन आपके फ्लूइड्स में होता है, बॉडी फ्लूइड्स में। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, एसिटाइलेशन के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन बाय किडनी के थ्रू इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। अब बात करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इस ड्रग के थ्रू क्या क्या ADR हो सकते हैं, क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है। अगर यूरिन सिस्टम पे देखा जाए तो रीनल इरिटेशन कॉज कर सकता है। देन ओलिगूरिया वो कंडीशन है जब यूरिन का फॉर्मेशन यूरिन का फिल्ट्रेशन बिलो 400 ml पर 24 आवर हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओलिगूरिया। और जो स्टैंडर्ड फिल्ट्रेशन है वो आपका होता है 500 ml पर 24 आवर, लेकिन यहाँ पे बिलो 400 हो तो वो ओलिगूरिया कंडीशन कहलाती है। अगर फिल्ट्रेशन बिलो 100 ml पर 24 आवर है तो ये एनुयूरिया कहलाती है ये कंडीशन। रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है। रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस दैट मीन्स आपके ट्यूब्यूल्स में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या फिर आपके DCT या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में नेक्रोसिस हो सकती है सल्फोनामाइड के थ्रू। हीमोपोएटिक सिस्टम में क्या इफेक्ट आता है, बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है। एप्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया है जिसमें कि RBC का फॉर्मेशन नहीं होता है। स्नोफिलिया का अमाउंट बढ़ जाना, इसके सेल्स के नंबर्स बढ़ जाने, और एग्रेनुलोसाइटोसिस WBC का फॉर्मेशन कम होना या फिर अमाउंट ऑफ WBC, क्वांटिटी ऑफ WBC डिक्रीज होना, वो है आपका एग्रेनुलोसाइटोसिस। GIT पे क्या इफेक्ट है, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, नोजिया, चक्कर आता रहेगा, वोमिटिंग एंड डायरिया, ये आपके GIT इफेक्ट है। इसके थेरापेटिक यूजेस क्या है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट बेसिकली सल्फोनामाइड का यूज़ हम UTI के ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है बैक्टीरिया के थ्रू तो सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। सिफोडॉक्सिम जो कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है और इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ देते हैं, पायरीमेथामाइन के साथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरियल ट्रीटमेंट के लिए ये दोनों ड्रग का कॉम्बिनेशन देते हैं।
बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए सल्फोनामाइड ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन होता है जो कि सोडियम के थ्रू बना होता है। ये ऑइंटमेंट कंजक्टिवाइटिस के लिए यूज़ किया जाता है। मैफेनाइड एसिटेज जो कि आपके बर्न, आपको किसी भी टाइप का वुंड हो, किसी भी टाइप का बर्न हो इन्फेक्शन के थ्रू, वो है आप उसमें यूज़ करते हैं, मैफेनाइड एसिटेट का यूज़ करते हैं। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट डे में हम दूसरे एंटीबायोटिक्स का यूज़, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू।